हेलो बच्चों, मैं हूं राजू सर और आप देख रहे हो माइंड राइजर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आओ साथियों, हम लोग सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से 11 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अपना चैप्टर है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखो, मैंने एक सवाल लिख रखा है कि पी x1 कॉमा y1 और क्यू x2 कॉमा y2 के बीच की दूरी निकालें यदि पी क्यू लाइन y एक्सिस के समानांतर है। ठीक है, कैसे बनाओगे? देखो बच्चों, ड्राफ्ट कर लेना कोऑर्डिनेट एक्सेस का OX और OY के रूप में। फिर यहाँ कंडीशन पढ़ो, इसमें लिखा है कि PQ y एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस पर लंब एक रेखा खींच देना जिस पर Px1, y1 और Qx2, y2 दो पॉइंट ले लेना। ठीक है, अब y एक्सिस से ऐसे मिला देना तो आपको ये दूरी कितना हो जाएगा? P से PM जो है ये x1 के बराबरी करेगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट refers us that it is the distance along y-axis and is MP. Okay, and Qn. What is Qn? Qn is distance along x-axis and the first coordinate of point Q. This is x2. तो अपना क्या मिला बच्चों? x1 इक्वल टू x2 मिल गया है। ठीक है, उसके बाद P और Q के मध्य दूरी जब लिखेंगे तो जिसका कोऑर्डिनेट P का x1 y1 है और Q का x2 y2 है, तो अपना क्या लिखा है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक ना, का वर्गमूल। आई बात समझ में? चूंकि यहां पर गेटिंग है, ये हमने गॉट किया है x1 इक्वल टू x2, तो आप यहां पर x2 रिप्लेस कर देना x1 के जगह पर, तो अपना मिल जाएगा x2 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का वर्गमूल। अब देखो, x2 माइनस x2 जीरो पेश करेगा तो आपके पास अब रह जाएगा केवल y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। उसके बाद जब इसको हम लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब देखो, वर्गमूल में स्क्वायर आता है तो इसको जब तोड़ते हैं तो मिलता है मॉड y1 माइनस y2। यही हुआ PQ की लंबाई, जो आंसर कहलाएगा। ठीक है, मॉड में लिख देना मॉड y1 माइनस y2। हो गया सॉल्यूशन? क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज कमिंग ऑन? दूसरा सवाल लूंगा आपके लिए, और क्या होगा अभी मैं लिखता हूं, देखना। ऐसा सवाल है बच्चों, यदि पॉइंट लिखा है कि यदि पॉइंट मीन्स बिंदु, नाम दे दिया है ए कॉमा बी, छोटा में लिखा है, तथा बी ए कॉमा माइनस बी। ठीक ना, को मिलाने वाली रेखा, को मिलाने वाली रेखा मैं केसी सिन्हा बुक बना रहा हूं, केसी सिन्हा का
सवाल है, केसी सिन्हा बुक का सवाल है, ध्यान से देख लो। मिलाने वाली का लिखा, इतना को मिलाने वाली रेखा मूल बिंदु पर मूल बिंदु पर थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है तो सिद्ध करें कि cos थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब मैं बनाता हूं, ध्यान से देखना। यही सवाल है। क्या सवाल है कि ये दोनों बिंदु से रेखा जो बनती है वो मूल बिंदु पर थीटा कोण बनाती है, तो सिद्ध करें कि cos थीटा इतना होगा। देखो, एक्सेस ड्रॉ कर लेना या ड्राफ्ट कर लेना इस प्रकार से। ये पॉइंट्स देखो कहां कहां है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो इसमें लेना ए कॉमा बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये देखो प्लस माइनस है कोऑर्डिनेट बी का, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना जाएगा। और यहां पर लेना बी ए कॉमा माइनस बी। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे मिला देना। अब मिलाने के बाद ये सवाल किया है कि मूल बिंदु पर, मतलब ये यहाँ मूल बिंदु है, तो यहाँ पर ऐसे थीटा कोण बनाती है ये वाला। ठीक है, थीटा है, तो कहता है कि cos थीटा बराबर इतना प्रूव करो। तो कैसे करोगे? आपको कोसाइन फॉर्मूला मालूम है। देखो मेरे पास फॉर्मूला है, अगर ए एंगल बनता है यहां पर, जहां पर थीटा है वहां पर ए एंगल बना, तब होता है कोसाइन फॉर्मूला कॉसे बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b गुना सी, 2bc। समझ में आई बात? हाँ, तो इसका अर्थ इनमें क्या है, ए बी सी, इसमें जो लिखा है क्या चीज है? ये भुजा की लंबाई है बच्चों। ठीक है, हाँ, तो भुजा की लंबाई अपना निकाल लो। देखो यहाँ मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है 0 0, तो O से लेके A तक की लंबाई निकालेंगे तो अपना कितना मिलेगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। समझे कि नहीं? इसी प्रकार से O से B की लंबाई निकालेंगे तो ए भी मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए? और ये जब निकालेंगे दो बिंदु के बीच के दूरी वाला फॉर्मूला से, इसको जब निकालेंगे ए बी को, तो ये कितना लंबाई मिलेगा? अगला घटाओ अगला का होल स्क्वायर तो 0 हो गया, पिछला घटाओ पिछला, ये जुट जाएगा तो 2b का होल स्क्वायर कितना हो गया? 4b स्क्वायर। 4b स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? 2b। ठीक है, ये निकल गया, तो अपना सब निकल गया ना। तो ये कितना निकला? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो भी कितना निकला? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए बी कितना निकला? ए बी चाहिए, तो 2b निकला है लंबाई। अब इसी फॉर्मूला को जो हम बताए हैं यहाँ
पर उसके अकॉर्डिंग बनावेंगे। तो लिखेंगे कॉस ए के जगह पर थीटा, कॉस थीटा। फिर ये दोनों क्या है, जिसको से ये कोण बना है वो भुजा है बी और सी। इनमें बी और सी क्या है, ये कोण जिन भुजाओं से बनी वो है, तो थीटा कोण किन भुजाओं से बनी है, ये दोनों से। तो इसका स्क्वायर करके जोड़ लो, तो रूट का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर केवल होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर, तो ए भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस फिर ये सामने देखो ए क्या है, ए के सामने क्या कौन भुजा है, ए कोण के सामने वाली भुजा ए है। तो थीटा के सामने कौन है, ए बी है, तो ए बी की लंबाई 2b है, तो 2b का होल स्क्वायर कर लेना अपॉन 2 इंटू ये देखो ये BC है, तो यहाँ पर क्या है, तो OA और OB है, तो OA का लंबाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब अपना cos थीटा कितना मिलेगा, देखो 4b स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर लिख लेना, 2a स्क्वायर जोड़ के हम बी स्क्वायर के गो हुआ 2b स्क्वायर में से 4b स्क्वायर कम कर लेना, तो माइनस 2b स्क्वायर। फिर नीचे कितना आएगा, ये 2 रह जाएगा, रूट दोनों गुना होके बिना रूट का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या बचा बच्चों, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ cos थीटा कितना के बराबर बच गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि सिद्ध करना था, तो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।